एक दिन महल की एक साधारण दासी ने सम्राट की सेवा करते हुए ऐसा भयानक रहस्य देख लिया जिसने उसकी रूह तक कंपा दी। स्नान के समय उसने देखा कि सम्राट की पीठ पर जंगली सुअर जैसे काले घने बाल उग आए थे और उनके नाखून भी इंसानों जैसे नहीं बल्कि काले, लंबे और बेहद नुकीले हो चुके थे। उस पर लड़की को यकीन हो गया कि सम्राट किसी भयानक अभिशाप या राक्षसी परिवर्तन का शिकार हो चुके हैं। अपनी जान बचाने के लिए उसने जानबूझकर स्नान के पानी में वह फूल डाल दिया जिससे सम्राट को सख्त नफरत थी। परिणाम वही हुआ जिसकी उसे उम्मीद थी। उसे 30 कोड़े मारकर महल के सबसे गंदे और तुच्छ स्थान पर भेज दिया गया जहाँ शौचालयों की सफाई का काम कराया जाता था। पूरे महल में लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन केवल वही जानती थी कि अब महल का वही कोना सबसे सुरक्षित जगह है। रात होते ही वह चुके से वर्षों से वीरान पड़े एक पुराने महल में पहुंची। उसने तय कर लिया कि आने वाले संकट से बचने के लिए यही उसका गुप्त ठिकाना होगा। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी निकाल ली और उसे चावल, आटा, तेल, नमक, कपड़े, दवाइयाँ और दूसरी जरूरी चीजों में बदलने का फैसला किया। फिर भी वह पूरी तरह आश्वस्त होना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी सबसे कीमती सिंगार की डिब्बी सम्राट की निजी दासी को देकर हालात का पता लगाया। दासी ने बताया कि सम्राट अब दिन की रोशनी बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहे हैं। पूरे महल को अंधेरे में रखा जाता है और केवल मोमबत्तियों की रोशनी की अनुमति है। यह सुनते ही लड़की समझ गई कि उसकी आशंका सच थी। उसने अपने भरोसेमंद एक बूढ़े सेवक की मदद से लगातार कई दिनों तक आवश्यक सामान इकट्ठा कराया। आधे महीने बाद सारी तैयारियां पूरी हो गईं। अब केवल पानी का इंतजाम और थोड़ी खेती बाकी थी। इसी बीच उसे अपनी सबसे करीबी सहेली होंग ल्यू की याद आई, जिसने कठिन समय में हमेशा उसका साथ दिया था। बहुत सोचने के बाद उसने अपना पूरा रहस्य उसे बता दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि होंग ल्यू ने बिना किसी शक के उसकी हर बात पर विश्वास कर लिया। उसने बताया कि वह काफी समय से उसकी गतिविधियां देख रही थी, लेकिन कभी बीच में नहीं आई। दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ने की कसम खाई और मिलकर अपने गुप्त ठिकाने को पूरी तरह तैयार कर लिया। अगले ही दिन खबर फैली कि सम्राट गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और किसी को भी उनके पास जाने की अनुमति नहीं है। लड़की समझ गई कि अब सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगी। कुछ समय बाद महल में घोषणा हुई कि कपड़े धोने वाली दासी श्याओ छुई को आजाद कर दिया गया है और उसे घर भेजा जा रहा है। सभी लोग उसकी किस्मत से ईर्ष्या करने लगे, लेकिन लड़की जानती थी कि वह कभी महल से बाहर नहीं पहुंची। वह तो उस भयानक राक्षस का शिकार बन चुकी थी। उसने अपनी सहेली को समझाया कि यह कोई दया नहीं बल्कि लोगों को एक एक करके मौत के मुंह में भेजने की चाल है। सम्राट अब इंसान नहीं रहे और जिन्हें घर भेजा जा रहा है वे वास्तव में वापस कभी नहीं लौटे। दोनों तुरंत अपने छिपे हुए महल में जाकर दरवाजों और खिड़कियों को मजबूती से बंद कर देती हैं। लड़की जानती थी कि यह शांति केवल आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा है। उसी रात फिर खबर आई कि रसोई का एक नौकर भी घर भेजा गया है। अब लड़की को पूरा विश्वास हो गया कि विनाश शुरू हो चुका है। उसने होंग ल्यू से कहा, आज रात चाहे बाहर कैसी भी आवाज सुनाई दे, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना और बाहर मत निकलना। होंग ल्यू ने हामी तो भर दी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी छिपी हुई थी जिसे लड़की देख नहीं पाई। आधी रात अचानक उसकी नींद खुली। उसने देखा कि होंग ल्यू उसके पास नहीं है। घबराकर वह उसे ढूंढने निकल पड़ी। धीरे धीरे दीवारों के सहारे चलते हुए जब वह सुनसान शाही बगीचे तक पहुंची तो उसके सामने